बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सही हैं। और रमज़ान मुबारक। होपफुली जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो रमज़ान मुबारक शुरू हो गया होगा। और रमज़ान मुबारक में आप लोगों को अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे ऊपर से कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि मैं भी रमज़ान से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये बाइक देख के मैं थोड़ा सा बेताब सा हो गया हूँ। वॉट वुड डिफ़ाइन अ कंप्लीट एडवेंचर मोटरसाइकिल फॉर यू? एक कंप्लीट मोटरसाइकिल कह लीजिएगा, इन इट्स एसेंस आप लोगों को क्या चीज़ डिफ़ाइन करेगी? मेरे पास अक्सर दोस्त आके क्वेश्चन पूछते हैं कि अकीक भाई ऐसी कौन सी मोटरसाइकिल है जो सारे काम कर सकती हो? अब सारे काम का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर उसको हाईवे की स्पीड पे भगाना हो या बाइक को वैसे ही भगाना हो तो वो काम भी करे, और अगर वो ऐसी मोटरसाइकिल हो कि जो ऑफ रोड पे ले जाना हो तो ऑफ रोड पे भी आपका साथ ना छोड़े। अगर आप लोगों को टूर करना हो तो टूर के बॉक्सेस भी उसके साथ लगे हुए हों, सारी लग्जरीज़ हों। अगर आप लोगों को सर्दी लग रही हो तो हीटेड ग्रिप्स और हीटेड सीट्स भी उसके साथ हों, मल्टीपल राइडिंग मोड्स हों, और एक ऐसा इंजन हो जो देर पा हो, जो आप लाख किलोमीटर से भी ऊपर लेके चले जाएं तो आपको परेशान बिल्कुल ना करे। एंटर्स द वोज DS 800X रैली। और ये मोटरसाइकिल एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिल रहा है फ्रॉम वोज पाकिस्तान। भाई इससे पहले कि प्राइस बता दूं, मेरा एक छोटा सा चैनल है डेड बाइक ड्यूड। अगर आप उस पर देख रहे हैं, पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी हैं हम लोग, फेसबुक के साथ साथ। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर कि ये कंप्लीट पैकेज मैं इसको क्यों कह रहा हूँ और कंप्लीट मोटरसाइकिल क्यों कह रहा हूँ। दिस बाइक इज़ राइट नाउ अवेलेबल फ्रॉम वोज पाकिस्तान फॉर अ प्राइस ऑफ 41,65,000। 41,65,000 रुपये की आप लोगों को 2 साल इंजन वारंटी के साथ या 24,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट, आप लोगों को ये मिल रही है फ्रॉम वोज पाकिस्तान। कंप्लीट पैकेज इसलिए कह रहा हूँ कि इस मोटरसाइकिल के अंदर वो सारी चीज़ें जो दूसरी ब्रांड्स एज एन ऑप्शन सेल करती हैं, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लगी हुई आ रही हैं। और अगर मैं उस एतबार से बात करूँ तो दिस इज़ वेरी सुपर फॉर इट्स प्राइस। ठीक है, अब जाहिर है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हो सकता है कि आपको ये बाइक मोटरसाइकिल जो है वो महंगी लगे, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस मोटरसाइकिल में तमाम चीज़ें जो आप लोगों को मिलती हैं, सबसे पहले दी इंजन। अगर तो आप BMW से थोड़ा सा वाकिफ़ हों तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्सन जो इसकी पेरेंट कंपनी है, दे आर द सप्लायर्स। ये सप्लाई करते रहे एक अरसे तक टू BMW उनके इंजन्स, स्पेशली जो उनकी F800 GS के इंजन्स थे और इवन F900 के इंजन्स हैं, ठीक है, 650 के इंजन्स हैं, वो लॉन्सन सप्लाई करता रहा है। और उसी वजह से ये इंजन जो बेस किया हुआ है दैट इज़ बेस्ड ऑन द BMW का जो F800 का इंजन था, द K72 इंजन। अब ये बात आप लोगों को शायद कोई नहीं बताएगा, मैं इतनी टेक्निकलिटीज़ में जाता भी नहीं हूँ, लेकिन उसकी बेस के ऊपर ये इस इंजन को इन्होंने फर्दर इम्प्रूव किया है और ये लॉन्सन का KEL 800 इनफाइनाइट इंजन कहलाता है। और ये इनफाइनाइट इंजन इसलिए कहलाता है कि इन्होंने इसको टेस्ट किया है एंड इट गोज़ फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो इस तरीके से आप इसको इनफाइनाइट इंजन कह सकते हैं। और एक इंजन ही वैल्यू रखता है कि खुदा ना खास्ता कल कल आकर उसके कैम न पिघल जाएं। बास 1-2 800 ऐसी कंपनीज आई हैं पाकिस्तान में कि जिनके कैम्स के अंदर इश्यूज़ आते हैं कि उनके कैम पिघल जाते हैं, बाज़ औक़ात प्रॉब्लम अपने मुख्तलिफ देते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये जो आप लोगों को नज़र आती है, इसके अंदर इंजन नज़र आ रहा है, ये इंजन लाखों किलोमीटर आराम से निकाल लेता है विद मिनिमम मेंटेनेंस। और स्लिपर क्लच के साथ है, DOHC इंजन है, 270 डिग्री क्रैंक है, विच वुड मीन कि इसकी साउंड जो हम आपको थोड़ा आउटडोर में सुनाएंगे, साउंड इसकी जो है बहुत मज़ेदार है। इंजन के अंदर वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं है, और जब ये हाई RPM पे जाता है इट फील्स योर राइडिंग लेट्स से अ डुकाटी L-twin इंजन। तो 270 डिग्री क्रैंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कहेंगे टॉक्ड अबाउट और मोस्ट वेल बैलेंस्ड इंजन्स, स्पेशली जो आपके जो है वो ट्विन सिलेंडर के अंदर जो आते हैं। स्लिपर क्लच के साथ है, लिक्विड कूल्ड है, गर्मी सर्दी हर तरह के वेदर के लिए ये मौजू इंजन है। ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 220 mm विच इज़ मोर देन इनफ। मेरे ख्याल में 220 mm के अंदर अगर आप लोग ऑफ रोड करना चाहते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा, स्पेशली अगर आपके पास जो है वो अच्छे खासे फ्रंट और रियर के ऊपर एडजस्टेबल सस्पेंशन होते हैं। लेकिन सबसे पहले राइडिंग पोस्चर ना, अगर आप लोगों ने एडवेंचर बाइक्स रखी हों या चलाई हों, मेन चीज़ आप लोगों को क्या होती है कि बंदा मैं इस पर बैठता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा नीची तो नहीं है। तो ये मोटरसाइकिल फॉर अ गाय जो 5 फुट 9 इंच है,
मेरे इस वक्त दोनों जूते आराम से लगे हुए हैं, दोनों पैर अगर आप लोगों को नज़र आ रहे हों तो बिल्कुल फ्लैट फुट होकर मैं इसके अंदर बैठा हूँ। 850 mm कहते हैं, लेकिन आप इसका सैग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से सीट हाइट के बावजूद फॉर अ 5'9" गाय यार मेरे साइज़ की, मेरे टाइप की बाइक लग रही है नहीं लग रही, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है इस बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ही आई फील राइड एट होम। और अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे, जो मैं आपको इंशाल्लाह अभी चलाते हुए भी दिखाऊंगा, तो यू विल फील कि आप ऐसा लगता है कि आप एक BMW F800 GS या F850 GS के ऊपर आप लोग बैठे होते हैं। अगर आपकी हाइट लेट से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि आई एम वेरी कंफर्टेबली सिटिंग ऑन दिस बाइक। आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, आप चाहते हैं तो आप इसके ये पैग्स के ऊपर जो रबर लगे हुए हैं विच आर आपके रिमूवेबल ऑब्वियसली फॉर ऑफ रोडिंग पर्पजेज, स्पेसर चाहें तो लगा ले फॉर अ टॉलर पर्सन, लेकिन आप इसको नीचे भी कर सकते हैं इफ़ यू आर लेट्स से स्लाइटली क्या बोला जाए वर्टिकली चैलेंज। इससे ये रैली जो है ना, ये आप समझे कि इज़ जस्ट बाय नेम, इन्होंने इसका एक समझे कि मॉडल का नाम रैली दे दिया है। अदरवाइज दिस इज़ व्हाट यू वुड कॉल अ प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल, और हम उसकी फीचर्स ज़ाहिर है कि आप लोगों को बताते चले जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्रंट पे इन्होंने 90-90-21 का पिरेली स्कॉर्पियन रैली STR का टायर दिया हुआ है, ट्यूबलेस स्पोक्स दिए हुए हैं, क्रॉस स्पोक जो कहलाते हैं, विद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। तो उसके अंदर बिल्ट इन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर दिया हुआ है, आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं। और जब हम इसके फ्रंट के ऊपर आएंगे, इसका डैशबोर्ड आपको दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि दिस हैज़ ऑल द बेल्स एंड फीचर्स जो आपकी एक मोटरसाइकिल के अंदर आपको नीडेड होते हैं। फ्रंट का आपका ये समझे कि सस्पेंशन ट्रैवल, आई थिंक दिस इज़ स्लाइटली मोर देन 200 mm, मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर राइडिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है। क्वाड पिस्टन कैलिपर एक साइड पे दिया है, दूसरी तरफ से ऑक्टा पिस्टन कह लीजिएगा विद डुअल डिस्क हो गई, जिसकी वजह से निसिन के कैलिपर इन्होंने दिए हुए हैं आगे और पीछे। तो मैंने आपसे कहा ना कि तमाम प्रीमियम फीचर्स जो आप किसी मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रांड से, वो आप लोगों को इसकी वोच की DS800X रैली के अंदर मिलते हैं। इसी तरह फ्रंट के ऊपर बहुत सारे लोग अलग से आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड्स लगाते हैं, और वो आप लोगों को बेचते हैं तकरीबन 50,000 45,000 ज़्यादा कीमत के आप लोगों को क्रैश गार्ड्स मिलते हैं जो आप आफ्टर मार्केट लगाते हैं। इसी तरह आप लोग अगर लाइट्स लगाने के लिए जाते हैं, लोग 20-20 25-25 हज़ार रुपये की लाइट्स लगा रहे होते हैं अपनी बाइक के अंदर, ऑक्सिलरी लाइट्स। तो अगर आपकी वहाँ पर भी कॉस्ट सेविंग एक तरीके से हो रही है, मैंने आपसे कहा ना कि ये आपकी एक कंप्लीट पैकेज है, उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के यहाँ पर फ्रंट के क्रैश बार्स मिल रहे हैं जो प्रॉपर एक प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग फ्रंट के ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो एल्यूमिनियम की इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की बैच प्लेट लगा दी है, जिसके अंदर इसका ऑयल फिल्टर बाकायदा छुपता है। तो ऑयल फिल्टर डैमेज होने का बाज़ लोगों के पास प्रॉब्लम आती थी, दिस इज़ दी एक्सटेंडेड बैच प्लेट कह लीजिएगा, तो उसके बाद आपको किसी दूसरी बैच प्लेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। ये समझे कि ये आपका 25-30 हज़ार रुपये का यहाँ पर बचत हो गई, 50 हज़ार रुपये की यहाँ पर हो गई, 35 हज़ार रुपये की, लाख रुपए आपको यहाँ पर वैसे ही बच गए इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरीज, DRL वगैरह इंडिकेटर्स मैं आपको इंशाल्लाह क्लोजअप में भी दिखाऊंगा। ये विंडशील्ड डिफ्लेक्टर्स हैं, ये विंडशील्ड डिफ्लेक्टर्स भी आफ्टर मार्केट मिलते हैं, बट in the DS800X Rally these come pre-installed। फ्रंट की विंडशील्ड इज़ नॉट एडजस्टेबल, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ ना, विंडशील्ड इज़ नॉट एडजस्टेबल, लेकिन इसमें 2 एडजस्टमेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप इसको हाई माउंट कर सकते हैं जैसे इसके अंदर किया हुआ है, यहाँ से आप लोगों को करीब से दिखा देते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर लो माउंट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर फ्रंट पे अगर आप लोग यहाँ नज़र आ रहा हो, बड़ी मज़ेदार सी एक छोटी सी इन्होंने एक एक्सेसरी दे रही है, तो दिस इज़ अ कैमरा। तो फ्रंट पे इन्होंने कैमरा दे दिया है, आई डोंट थिंक दे हैव द रियर व्यू कैमरा। ये है इसके फ्रंट का डैशबोर्ड, और आप लोगों को इससे पता चलेगा कि बाइक की क्वालिटी क्या है। यहाँ पर आपके सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आपको मैं इसकी 1-2 फीचर्स मज़ीद भी दिखाता चला जाता हूँ। फ्रंट पे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इट हैज़, ठीक है, आपकी ये हाई बीम हो गई, ये आपकी लो बीम हो गई, ये डिपर हो गया आपका यहाँ से, तो दैट्स टोटली अप टू यू। और ये आपकी सीट की ग्रिप्स की हीटिंग हो गई, ये आपकी सीट की हीटिंग हो गई। तो यहाँ से आपके 3-4 कंट्रोल्स हैं। नाउ कम टू द फ्रंट, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले इसका डैशबोर्ड कितना खूबसूरत है। वोच, अच्छा ये दिस इज़ जस्ट एन एनिमेशन, डिलेड एनिमेशन, इसके बगैर भी आप स्टार्ट हो जाती है बाइक, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब आप इसका फ्रंट के ऊपर देखें कि कितनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बता रहा है कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है, ठीक है। ABS है, आप ABS वैसे ब्लिंक करता है क्योंकि ABS इज़ सपोज टू बी टर्निंग ऑन आफ्टर अ वाइल, ठीक है। साइड स्टैंड सेंसर है। इसी तरह यहाँ पर आपका किल स्विच इंगेज हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे अगर किल स्विच को आप देखेंगे, अगर मैं हटा दूँगा तो आपका किल स्विच की इंगेजमेंट यहाँ से चली जाएगी। तो सारी चीज़ बड़ी अच्छी और बड़ी वेल मैनेज्ड है।
टेक अ लुक एट दिस थिंग है। जब आपका फ़ोन कनेक्ट होगा वाईफाई या ब्लूटूथ के ज़रिए तो अपने फ़ोन के साथ इसको सिंक कर सकते हैं। तो अब आइए इसके अंदर एंड देन मूव ऑन टू म्यूज़िक। यहाँ से आप अपनी म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। और राइडिंग मोड अभी आपका ये नॉर्मल दिखा रहा है, यहाँ पर आप ये नीचे देखिए। एंड देन द राइडिंग मोड कैन ऑल्सो बी टर्न टू स्पोर्ट मोड। यहाँ से मैं इसका मोड दबाऊंगा, देखिए स्पोर्ट यहाँ पर आ गया। एंड ये बाय द वे ये मोड आपको यहाँ से स्विच कर सकते हैं बड़े आराम से विद अ टच ऑफ अ बटन। द सेम गोज़ फॉर द ABS का बटन मेरे पास यहाँ पर है, तो मैं ABS भी दबाऊंगा, वो भी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाते हैं। बट फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग। यहाँ से आप अपनी म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं एंड देन आप यहाँ पर इसके सिस्टम की सेटिंग में जाएंगे। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लैंग्वेज, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, ठीक है, टाइम किस तरह है, ब्राइटनेस है और मुख्तलिफ सारी चीज़ें। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन, ठीक है, दैट्स गुड। अब हम ज़रा इसके पीछे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था ये इसका स्टैंडर्ड मोड है। अब मैं यहाँ से मोड का बटन दबाऊंगा, सी हाउ इट चेंजेस, इट विल चेंज टू स्पोर्ट मोड। ये स्टैंडर्ड मोड है, नाउ ये स्पोर्ट मोड आ गया। यहाँ पर आपका स्पोर्ट भी लिखा हुआ भी बाकायदा नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से अगर इसका ABS का बटन दबाता हूँ यहाँ नीचे से, टेक अ लुक एट दिस थिंग, तो यहाँ पर नीचे देखें क्या चेंज हो रहा है। इसके दोनों ABS ऑफ हो गए। तो ऑफ रोड पे जो लोग जाना चाहते हैं वो डायरेक्ट दोनों ABS ऑफ करना चाहते हैं, दबा के रखेंगे तो दोनों ABS ऑफ हो जाएंगे। अब मैं इसको बटन को दोबारा दबा के रखूँगा, अब ये देखें रियर वाला ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा इसको दबा के रखूँगा बटन को 2-3 सेकंड में, और अब ये वापस आपका ABS वापस इंगेज हो गया। ट्रैक्शन कंट्रोल का जहाँ तक ताल्लुक है, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से इसका कंट्रोल होता है। तो इफ़ आई प्रेस एंड होल्ड द बटन ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल, ये देखें अब ट्रैक्शन कंट्रोल आपका इंगेज हो गया, ठीक है। वरना ट्रैक्शन कंट्रोल इसका ऑफ भी होता है। अगर आप लोग व्हीली वगैरह मारने के शौकीन हैं जो ऑफ रोड पे, इट्स ऑल्सो अ नेसेसिटी इफ़ यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस राइडर, तो यू हैव टू टर्न ऑन ट्रैक्शन कंट्रोल इन ऑर्डर फॉर योर बाइक टू व्हीली अप, ठीक है। तो दिस इज़ इसकी बेसिक आपको जो फ्रंट इसका नज़र आ रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और एक और मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी चीज़ें आपके वॉबल को कंट्रोल करने के लिए ये डैम्पर लोग आफ्टर मार्केट मंगाते हैं। ये भी आपका 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, डिपेंडिंग आप कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ से आप इसकी जो है डैम्पिंग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हार्ड कर लें या सॉफ्ट कर लें। दिस इज़ वेरी गुड फॉर आपकी जब आप ऑफ रोड पे जाते हैं या आपको डेथ वॉबल को कंट्रोल करना होता है। और फ्रंट और रियर के सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन इज़ ऑब्वियसली ये KYB का सस्पेंशन है, तो जाहिर है कि यहाँ से आप इसका जो है वो टेंशन को जो है वो हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं स्प्रिंग की टेंशन्स को। इसी तरह अगर आप लोगों को रियर को एडजस्ट करना है, आप यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ पीछे से हाथ डालेंगे और आप इसकी जो सैग है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द डैम्पिंग, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे एक आपके नॉब है, वो आप नॉब को घुमाएंगे, अमाउंट ऑफ क्लिक्स जो आपको चाहिए होंगे उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड रियर बोथ आर KYB एडजस्टेबल। और यहाँ पर जो मैं चेन देख रहा हूँ इसकी, दिस इज़ मोर लाइक a 525 चेन। और ये अच्छी बात यह है कि ओरिंग बेस्ड चेन है, इट विल लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम। और ये देखें ये सेंटर स्टैंड बाज़ लोगों को जो अगर आपको कभी लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, खुदा न खास्ता आपकी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए, देन यू कैन अपनी बाइक को आराम से सेंटर स्टैंड पे आप खड़ा कर सकते हैं। तो बस पे खड़े हो गए और आपकी बाइक सेंटर स्टैंड पे आराम से इसके अंदर लग गई है, ठीक है। एक फ़ीचर बल्कि 2 फीचर्स जो इसके साथ आए हैं, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ चेन गार्ड, ठीक है। ये चेन गार्ड या चेन प्रोटेक्टर ये बाज़ औक़ात आपकी एक तरीके से टेंशनिंग का भी काम करता है। खुदा न खास्ता चेन उतर जाए तो आपके रिम को डैमेज नहीं होने देता। और तो और इसकी एक अच्छी बात होती है, खुदा न खास्ता बाज़ लोगों के जो है वो हाथ आ जाता है तो आपके हाथ को भी डैमेज होने से ये रोक लेता है। यहाँ पर अक्सर लोगों को होता है कि साफ़ करें इस तरह से तो उनकी उंगलियाँ भी चली जाती हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो अ सेपरेट परचेज़ जो लोग आमतौर से टेनेरे या दूसरी बाइक्स में लगा रहे होते हैं। दिस इज़ अवेलेबल एज अ स्टैंडर्ड फ़ीचर। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपके पैसे कहाँ सेव हो रहे हैं एक कंप्लीट पैकेज के अंदर। कम फॉर अनदर एक्सेसरी जो इसी प्राइस पॉइंट में 41,65,000 में लगाई आ रही है, और वो एक्सेसरी है इसके बॉक्सेस। अगर ये बॉक्सेस आप अलग से लेने के लिए जाएँ तो आप तकरीबन समझें कि ये बॉक्सेस ही आपको तकरीबन 4 लाख रुपए तक के पड़ेंगे। ये बॉक्सेस जो है अभी इसमें लॉक्स नहीं लगे हुए, लॉक्स इसके साथ आते हैं विच आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड, लेकिन आप ये देखें कि बॉक्सेस देमसेल्फ आर कम्प्लीटली रिमूवेबल। तो ये रहे, हाँ ये रहे। तो ये बॉक्स इसके आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए। कहीं भी अक्सर लोग टूर पे जाते हैं उनको होता है यार मैं अपने बॉक्सेस वगैरह कहीं रख दूँ और कहीं ऑफ रोड वगैरह पे जाना हो तो हम इस तरीके से इसको ऑफ रोड पे ले जाके यूज़ कर सकते हैं। तो
दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सेसरी कि टॉप बॉक्स, साइड बॉक्स ये आपको साथ मिले हुए हैं। अगर आपको रोड टूर करने का ज़्यादा शौक है तो यू कैन हैव दीज बॉक्सेस इंस्टॉल्ड। अगर आपको ऑफ रोडिंग करने का शौक है, आई वुड रिकमेंड कि आप इसके ब्रैकेट्स वगैरह और सब चीज़ों को उतार के जो है वो चलें। कीप द बाइक एज लाइट एज पॉसिबल। लेकिन जहाँ रोड आती है तो वहाँ पर आप लोगों को रोड के लिए और अपना सामान वगैरह कैरी करने के लिए ज़रूरत होती है। एक की पॉइंट आप लोगों को यहाँ बताना रह गया था, ये आप इसके देख रहे हैं जो आगे लगा हुआ है, ये सिर्फ शोशा नहीं है। जस्ट लाइक योर BMW F800 GS या 850 GS, दिस इज़ अ फ्यूल टैंक और उसको तरीके से इनकम्पास किया हुआ है। और आपको पता है कितना फ्यूल टैंक है? दिस इज़ अ 24 लीटर फ्यूल टैंक विद 23 लीटर यूजेबल कैपेसिटी। यानी आप समझें कि 23 लीटर के बाद आप बस करें बस इसको भरवा लें तो 24 लीटर का ये टैंक है आपको। तो दैट वुड मीन कि आप अगर टूर पे जाते हैं तो आपको ये कहीं से भी ये परेशान नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। आप इसको आराम से चला सकते हैं। और आपको अभी आगे मैं इसके डैशबोर्ड में भी दिखाऊंगा, आपको एवरेज डैशबोर्ड में नज़र आएगा कि आपका फ्यूल एवरेज क्या आ रहा है। तो एक पीस ऑफ माइंड इसमें पहले से अवेलेबल है। अभी मैंने इसके बॉक्सेस हमने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। अब दिस इज़ द बाइक, ठीक है। बड़ी सेक्सी किस्म की लग रही है। एंगल पे इसके धूप आ रही है तो या मुझे लग रही है, आप लोगों को कैसी लग रही है? लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको, अभी पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये देख रहे हैं हैंडलिंग, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं टू अ CF मोटो 450 MT वाइस, ठीक है। अच्छा, गियर पहला है, लेट्स पुट इट इन न्यूट्रल फर्स्ट। यार यस, दैट्स द 270, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको भी स्टिफ कर देता हूँ। दिस इज़ दैट 270 क्रैंक। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, साउंड सुने आप लोग, सुन रहे हैं? यस सर, दैट इज़ दैट 270 क्रैंक, ठीक है। इसका सेंसर निकला हुआ 1-2, तो ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल आर नॉट वर्किंग, लेकिन आई फील राइड एट होम विद दिस बाइक। आप लोगों को पता है क्यों? और पावर भी वही है यार, एक्सेप्ट दिस इज़ मच मोर स्मूदर एंड मच मोर फन। वाह, अब यहाँ से मुझे डर रहता है। यार खुदा की कसम, कहते हैं ना कि जी मज़ा ना आए तो पैसे वापस। दिस इज़, आई डोंट नो हु इज़ गोना बाय दिस थिंग, लेकिन यार जो भी ख़रीदेगा ना दे आर इन फॉर अ सरप्राइज़। सुपर स्मूथ गाड़ी है, ठीक है, और बहुत मज़ेदार राइड है इसकी। आप इसकी फ्यूल इकोनॉमी एक्सपेक्ट करें अराउंड 23 एंड हाफ। इससे आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी नहीं मिलेगी यार। 800 cc बाइक है, ठीक है। तो जस्ट लाइक आपको एक BMW से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BMW अपनी इसको तकरीबन स्टैंडर्डाइज करता है 23 के आसपास में, तकरीबन उसकी हर बाइक से मुझे यही एवरेज मिलता है, 23 एंड हाफ, इससे ऊपर नहीं मिलता। लेकिन सो मच फन टू राइड। कहते हैं कि फीलिंग राइड एट होम वाली बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आई फील राइड एट होम फॉर सम रीज़न। द बाइक इज़ सो मच कंट्रोलेबल, मज़ा आ गया। यू नो, आप बाज़ बाइक्स होती हैं जो आपको लगती हैं कि आप यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल दोज बाइक्स, लेकिन जब आप उन बाइक्स पे बैठते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये तो बहुत ईजी है। दिस इज़ वन ऑफ दोज बाइक्स। यार मतलब चेहरे पे ना बिला वजह की मुस्कुराहट हो गई है यार। यहाँ निकालूँ थोड़ा, एक मिनट को, लेट्स सी इफ आई कैन गो हियर। और जालिमा कोका कोला पिला दे यार, सुपर फन। एक हरकत करूं, लेट्स सी इफ आई कैन चेंज द मोड, स्पोर्ट मोड। आवाज़ सुनो, ओ जिन का बच्चा, कहते हैं जिन का बच्चा आकर ले जाए। ये जिन का बच्चा है, जिन का बच्चा आकर ले जाए भाई। या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दिस इज़ दैट थिंग। और
बैलेंस देखो बाइक का, वेल बैलेंस बाइक। मैं सोच रहा था कि बीइंग अ फ्रंट हैवी बाइक आई विल हैव ट्रबल कंट्रोलिंग इट, लेकिन यार दिस इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, वन थिंग जो अक्सर लोगों को क्वेश्चन होता है, मैं चाह रहा हूँ पन्नी ना उतरे, बेचारा कस्टमर ही उतारेगा, ठीक है ना। तो अक्सर लोग जो CF मोटो या कोवे वाले ये कंप्लेन करते हैं कि जी बाइक इंजन गर्म हो रहा है, आगे से ही गर्म हो रहा है, इसमें वो गर्मी वाला इशू नहीं है। तो दिस इज़ वाई आई वुड पुट दिस अबव बोथ ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन ओ ले पन्नी उतर गई इसकी चलते में। तो एनीवे, लेकिन अगर उससे अलहदा बात करें तो बिकॉज दोज टू शेयर, लेकिन दिस इज़ अ BM इंजन और सो मच फन टू राइड। अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट इज़ नॉट अ नॉन इशू। मेरे ख्याल में मैं स्पोर्ट्स से हट जाता हूँ, उसको स्टैंडर्ड मोड पे आ जाता हूँ। हाँ, वो कहते हैं अच्छे बच्चे बन जाओ। तो दैट्स द थिंग। और मुझे नहीं पता आप लोग शायद समझ पा रहे हो ना समझ पा रहे हो मेरी खुशी को। और मैं चाहूँ तो इस पर व्हीली मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मारूंगा क्योंकि फिर उसके बाद मेरा वोज में जो है वो दाखिला बंद हो जाएगा। तो ये वो बाइक है जिस पे आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो। इसको ले जाओ, रोड पे लेके जाना हो रोड पे ले जाओ, ऑफ रोड ले जाना हो ऑफ रोड ले जाओ। लेकिन फॉर एन एडवेंचर बाइक आई थिंक दिस विल फील राइड एट होम। अगर आप उस तरह का ऑफ रोड करते हो जो एडवेंचर बाइक पे होता है तो शुडंट बी एन इशू। दिस इज़ द थिंग। मैं इसमें बहुत सारी हरकतें कर सकता हूँ, बहुत सारी हरकतें कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट डू एनी सच थिंग एक्टिविटीज़। प्योर फन, प्योर जॉय टू राइड और बहुत इजी टू हैंडल। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी सो मच फन, बट दिस इज़ योर वोज 800 वैली। टेक अ लुक। ये रहा बम्बल बी। नहीं लग रहा आप लोगों को बम्बल बी ट्रांसफॉर्मर्स वाला? हा 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 हा। यार इफ़ आई वर टू गेट बाइक मे बी आई विल गेट दिस। अगर इनकी पूरी लाइनअप से मैं कोई एक बाइक ख़रीदना चाहूँ ना तो आई वुड गेट दिस बाइक।